प्रियांशु भाई मेरे ऐसे मित्र हैं कि एक शेर याद आ जा रहा है कि जिंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी है। जिंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी है, आप पीते हैं तो लगता है कि मैंने पी है। तो इनकी जो कविताएं हैं वो एकदम घर कर जाती। लाल किले के ऊपर इन्होंने एक बार अपनी एक बहुत फेमस इनकी कविता है और वो भी भगवान राम के ऊपर है, और हम चाहेंगे कि प्रियांशु भाई आज वही हम लोगों को वो कविता सुना दें जो भगवान राम के ऊपर कही है। उस वक्त मैं देख रहा था जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, वो खड़े हो गए थे और बड़ी देर तक उन्होंने तारीफ की। और उस वक्त तो उसमें जो वहाँ का लाल किले का मुशायरा कवि सम्मेलन होता है उसमें तो पूरा हिंदुस्तान की नजरें ऊपर होती हैं, वहाँ जाके पढ़ना ही एक बड़ी बात होती है। फिर वो शायर वो कवि जो उसको लूट ले पूरी कविता कि उसके बाद जो भी बड़े बड़े शायर आए सब फेल हो गए। तो मैं चाहूंगा शुरुआत आज उससे करें और उसके बारे में थोड़ा बताएं प्रियांशु। सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ आदरणीय गोप जी और आप सबको। मेरी कविताएं जो ज़्यादातर जो मैं लिखता कैसे हूँ, मैं पौराणिक संदर्भों को कथा में नहीं लिखता कि मैं कहानी लिख रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में जितना लिखा जा चुका, वाल्मीकि जी ने जो कथा जिस तरीके से कही है वो कहने ही कही जा सकती। आगे जी प्रयोगवादी कवि हुए, उन्होंने कहा कि प्रयोग हर काल के कवि करते हैं लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं जो उनका युग होता है। तो जैसे हमारे युग में राम की जो महत्व है, राम का जो आज जो जिस तरह से राम शब्द का प्रयोग हो रहा है, कबीर के राम है वो अलग राम है, वो निराकार ब्रह्म है। हम लोग ये सगुण अयोध्या के राम को मानते हैं, लेकिन हम सबके भीतर तो कहीं ना कहीं राम है जो चल रहा है। बाजार जा रहे हैं हम सब भी, एक राम का मतलब राम का आदर्श एक मर्यादा। जो भी व्यक्ति संसार में मर्यादा का पालन करता है वो व्यक्ति राम है। वो थोड़ी सी भी अगर मर्यादा का पालन कर रहा है तो वो राम है। अब उस राम को राम बनने में कठिनाइयां कितनी होती है, तो एक तो ये संदर्भ है इस कविता का। दूसरा ये है कि आदम हवा और एडम यू मनु शत्रुपा, तीनों के बारे में ये कथा है कि तीनों ने जन्नत नहवेल में स्वर्ग में गलती करी, जिसके कारण उनको धरती पे आना पड़ा। श्री राम शर्मा आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये मनुष्य भटका हुआ देवता है। हरिशंकर परसाई ने भी लिखा है कि मनुष्य हो सकता है, इसने ये धरती जो है किसी दूसरे लोग का नर्क हो जहाँ से हम मर के यहाँ आ रहे हैं। हमको कुछ नहीं पता है कितने ब्रह्मांड है, क्या है जीवन है। तो हम जीवन जो जी रहे हैं ये एक अभिशापित जीवन है। जो हमारे भीतर बैठा हुआ राम है वो हर जगह मर्यादा में फंस करके समस्या से उलझा हुआ है। बस यही इस गीत का विषय है। आश्रय रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं आश्रम में, लवकुश जो है घोड़े को पकड़ लेते हैं और प्रभु श्री राम रथ पे सवार होके जाते हैं। अयोध्या की सारी सेना धराशायी है वहाँ, और प्रभु राम जाते हैं तो देखते तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा अगर तुम्हें ये घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो प्रभु राम सीता जी से कहते हैं कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के कारण युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। उसी अभिशाप के कारण मैं वो नहीं कर सका जो एक सामान्य मनुष्य करता है। मुझे तो ईश्वर बनना था। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में जो कहना चाहता हूँ, जो हम सबके भीतर बैठा हुआ राम है,
मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अंत में प्रभु श्री राम चार घाट में जल समाधि लेते हैं। वो रामचरितमानस में या राम के मन में क्या रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विचार है कि उन्होंने शायद जो राजकुल की मर्यादा थी उसका पालन फिर भी वो न कर सके, इस कारण उन्होंने अयोध्या की जमीन पर न रह करके जल समाधि ली। मैं अंतिम पंक्तियां हैं कि रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर इसका निर्वाह नहीं हुआ। रीत क्या थी? तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ ने पुत्र को वनवास दिया, प्राण त्यागे। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राजकुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीतियां भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम सिया।